नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है अपनी मासी के दो चाचा मेरी नाम कर दें। रात के 2 बज रहे हैं और पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलट कर पति विजय की तरफ देखा तो वो बड़ी ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज़्यादा है। मेरा नाम सोनाली शर्मा है। मैं अपनी ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास सरला जी, मेरे पति विजय और मैं, और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ज़्यादा ध्यान दिया और दूसरी बच्ची की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण जब मेरी बेटी ने जन्म लिया था उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम ही लगी रहती थी। पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद तो करा दे। लेकिन इस बारे में विजय को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वही तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यही देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने नहीं दिया जाता है। आज मेरे मायके में भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। विजय मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुकी थी कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेंगी। किसी न किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन नहीं मानता। जो इंसान अपनी बीबी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वो उसकी माँ की खर्चा उठा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी ओर जरूरी बात, उसकी माँ ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, पर फिर भी खुशी खुशी उनका खर्चा तो उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्चा विजय ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है। बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब सासू माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो। मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाए। बेचारे को कोलू का बैल समझ रखा है क्या। पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो वैसे ही मेरी माफ़ी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है। तो तुझे देखकर जलन हो रही है। इतना ही सेवा करवाने का शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। वैसे भी औरत को क्या पता कि किस तरह से फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब तो निर्णय विजय ही लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ कह न सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, यह मेरी सास ने बताया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है।
बस वही निर्णय लेकर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ विजय से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर विजय ने कहा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों, तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं। सोच रही हूँ कि वहाँ का घर बेच दूँ। बात सुनकर विजय के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले ही विजय कुछ कहता मैंने कहा, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। माँ के खर्चों में काम आएंगे। माँ पास में रहेगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिल में जाकर संभाल लूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तो मेरे फैसले के ऊपर जाओ। देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी ससुराल में बीच में नहीं बोला। कभी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ में नहीं लिया, पर अब तो मेरी मायके से संबंधित फैसला है और वही मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं। बहू, अपनी माँ के लिए तू हमसे लड़ने को तैयार है। अब की बार बीच में मेरी सास बोली, देखिए माँ जी, कल आप ही ने मुझे यही रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है वही तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है पर इस मकान को घर में बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज है तो नाराज रहने दो। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ा न रखना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटा कर मैं चल पड़ी अपने फैसले को अमल करने। लोग भूल जाते हैं वो बहू के साथ साथ एक बेटी भी है। अगर उसके ऊपर सास और ससुराल की जिम्मेदारी है तो फिर जिसने उसको जन्म दिया उनकी जिम्मेदारी वो क्यों ना निभा सकती है। शादी के बाद तो हर लड़की को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के फर्ज को भी पूरा कर सके, और उसको पूरा करने में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो उसको रोकने का भी अधिकार आपको नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।